बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम राजनगरी था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता के कारण उसे सभी प्रिय करते थे। राजा वीरेंद्र का एक अजीब सा शौक था। वह अपने राज्य की हर गली, मोहल्ले और बाजार में जाकर साधारण लोगों से मिलता और उनकी समस्याएं सुनता। इसी राज्य में एक सुंदर वैश्य भी रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह न केवल एक कुशल नर्तकी थी, बल्कि अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेती थी। हर कोई उसकी खूबसूरती और अदाओं का दीवाना था, लेकिन उसका दिल किसी के लिए नहीं धड़कता था। कमला ने अपने जीवन को अपने व्यवसाय और कला के प्रति समर्पित कर दिया था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने मित्रों के साथ एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में नृत्य, संगीत और खेल होते थे। उत्सव के दौरान राजा ने कमला को नृत्य करते देखा। उसकी नृत्य शैली, उसकी भावनाएं और उसकी प्रतिभा ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह जानता था कि कमला केवल एक वैश्य है, लेकिन उसने उसकी कला की सराहना की और उसकी सुंदरता का कायल हो गया। राजा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि कमला को राजमहल में आमंत्रित किया जाए ताकि वह उसके सामने नृत्य करे। कमला, जो पहले से ही राजा की दयालुता के बारे में सुन चुकी थी, ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब वह राजमहल पहुंची तो वहां की भव्यता और रौनक ने उसे चकित कर दिया। उसने राजा के सामने नृत्य किया और उसकी हर हरकत ने राजा का दिल जीत लिया। राजा वीरेंद्र ने कमला को अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कमला ने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक वैश्य हूँ और मुझे अपने धर्म और व्यवसाय से बहुत प्यार है। मैं आपके साथ राजमहल में नहीं रह सकती। मेरा जीवन यहाँ की सुंदरता में बसा है। राजा ने उसकी बातों को समझा, लेकिन वह उसे भुला नहीं सका। उसके दिल में कमला के लिए गहरी भावना जाग गई थी। समय बीतता गया और राजा वीरेंद्र हर दिन कमला को देखने के लिए बाजार जाता। वह उसे नृत्य करते हुए देखता और अपने दिल की बातों को छुपाने की कोशिश करता। कमला ने भी धीरे धीरे राजा के प्रति अपनी भावनाओं को महसूस किया, लेकिन वह अपने समाज की परंपराओं और अपने व्यवसाय के प्रति वफादार रहना चाहती थी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने फैसला किया कि वह कमला को अपने दिल की बात बताएगा। उसने एक खूबसूरत बाग में एक बैठक का आयोजन किया और कमला को वहां बुलाया। जब कमला वहां पहुंची तो उसने देखा कि राजा ने उसके लिए एक सुंदर गुलदस्ता तैयार किया है। राजा ने कहा, कमला, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए एक वैश्य हो, लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रति सच्ची हैं। क्या तुम मुझे अपना दिल देने के लिए तैयार हो? कमला ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और कहा, महाराज, यह मेरे लिए आसान नहीं है। मेरी स्थिति अलग है, लेकिन मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं भी आपके प्रति आकर्षित हो गई हूँ। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन समाज और परंपरा के दबाव के कारण उन्हें अपने प्रेम को छुपाना पड़ा। राजा ने कमला को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे हर संभव तरीके से समर्थन करेगा। उन्होंने एक गुप्त प्रेम कहानी की शुरुआत की, जिसमें वे कभी कभी मिलते थे और अपने प्यार की मिठास का आनंद लेते थे। समय बीतने के साथ राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने वैश्याओं के अधिकारों के लिए भी काम करना शुरू किया। उन्होंने कमला की मदद से यह सुनिश्चित किया कि वैश्याओं को सम्मान दिया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। कमला ने राजा के साथ मिलकर काम किया और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। हालांकि इस बीच राज्य के कुछ मंत्रियों को राजा और कमला के रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने राजा के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। एक रात जब राजा और कमला मिल रहे थे, तब मंत्रियों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा को धिक्कारा। उन्होंने कहा, आप एक राजा हैं, आपको इस प्रकार के संबंध नहीं बनाने चाहिए। राजा ने साहसिकता से कहा, प्रेम कोई अपराध नहीं है, यह एक पवित्र भावना है। कमला मेरी प्रजा का हिस्सा है और मैं उसे सम्मान देता हूँ। इस पर मंत्रियों ने कहा कि अगर राजा ने कमला से विवाह नहीं किया तो उन्हें राज्य का त्याग करना पड़ेगा। राजा और कमला के लिए यह एक बड़ा संकट था। कमला ने राजा को सलाह दी कि वे दोनों एक नया राज्य बनाएं, जहां वे अपने प्यार को खुले तौर पर जी सकें। राजा ने कमला की बात मानी और उन्होंने अपने प्रजा के साथ मिलकर एक नया राज्य स्थापित किया, जिसे प्रेमनगर कहा गया। प्रेमनगर में राजा वीरेंद्र और कमला ने मिलकर सभी प्रजा के लिए प्रेम और समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने सभी के अधिकारों की रक्षा की और एक सुखी जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे प्रेमनगर का नाम चारों ओर फैल गया और वहां के लोगों ने इस नई व्यवस्था को अपनाया। राजा और कमला ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, लेकिन समाज और परंपरा के दबाव के कारण उन्हें अपने प्यार की मिठास का आनंद लेते थे। समय बीतने के साथ राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने एक गुप्त प्रेम कहानी की शुरुआत की, जिसमें वे कभी कभी मिलते थे और अपने प्यार की मिठास का आनंद लेते थे। समय बीतने के साथ राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने एक गुप्त प्रेम कहानी की शुरुआत की, जिसमें वे कभी कभी मिलते थे और अपने प्यार की मिठास का आनंद लेते थे।
सच्चे प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी प्रेम कहानी ने साबित किया कि प्रेम की ताकत सभी बाधाओं को पार कर सकती है। प्रेमनगर में सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और वहाँ की संस्कृति ने सभी को एकजुट किया। राजा वीरेंद्र और कमला ने एक सुंदर जीवन बिताया और उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथी बने रहे और उनके प्यार ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। यही थी राजा वीरेंद्र और कमला की प्रेम कथा, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है।